लोग जो है आए हैं रंजना जी के पास, जो कि आप लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है कि रंजना जी ने शादी किया है और रंजना जी अपने पति के साथ जो है आशीर्वाद लेने के लिए अपने माता जी के पास आई हैं। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा था, ये रंजना जी की माता जी हैं और इन्होंने पहले भी तमाम तरीके के तमाम वीडियो पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इनकी ममता जो है, ये भले ही किन्नर हैं लेकिन इनकी जो ममता है, इन्होंने किन्नर समाज भी आया लेने के लिए, इन्होंने देने से इनकार कर दिया और उसी तरीके से रंजना जी को पालती पोसती हैं जिस तरीके से एक माँ जो है अपने जो है बेटी और बेटे को पालती है। आइए हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग आए हैं माता जी का आशीर्वाद लेने। और सबसे पहले माता जी प्रणाम आपको हमारी तरफ से और जितने भी देख रहे हैं सबकी तरफ। ये जो सब देख रहे हैं सबको नमस्ते। हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी की शादी हो गई। आप बहुत खुश हैं? हम बहुत खुश हैं बेटा। अच्छा अच्छा। हाँ, हम अंदाज नहीं बता सकते हम कितना खुश हैं। अच्छा। हाँ, किसी ने तो अपना बना लिया मेरी बेटी को। अच्छा, किसी ने अपना बना लिया? हाँ, बना ले तो बेटी और बेटा। अच्छा। मेरे लिए दो नहीं एक ही है। अच्छा। हाँ, ये दोनों मेरे लिए मेरे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। आप लोगों ने देखा जो है जिस तरीके से रंजना जी को करोड़ों चाहने वाले हैं, ऐसे ही नहीं होता है। कहते हैं कि पुत्र बाढ़े माता पिता के धर में, खेती बाढ़े अपने कर में। तो दोस्तों, जो माता पिता का संस्कार होता है वो बेटा और बेटी में जाता है। एक माँ ने जो है सीधा सीधा साफ साफ कह दिया कि जो दामाद हैं, यानी कि एक कहावत आप लोग जानते हैं कि बिटिया और दामाद जो है डैनियों प्यार हो, यानी कि दामाद और बेटी से प्यारा जो है माँ के लिए और कोई होता नहीं है। बहरहाल इस माँ की जो ममता ने कहा कि हम जो है हमारे लिए एक बेटा मिल गया है। आइए थोड़ा बहुत हम कुछ और जानने का प्रयास करते हैं। क्या रंजना जी ने जब शादी करने जा रही थी तो आपसे राय बात लिया था कि मम्मी हम शादी करने जा रहे हैं, हम इस लड़के से प्यार मोहब्बत करते, कुछ आपसे बताया था? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात हमसे नहीं कही थी। अच्छा अच्छा। ये तो अचानक इनकी हो गई। अब इन लोग की चाहे जब से पहले की बात रही होगी ये हम नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा। कोई बेटी अपने माँ से सब बातें नहीं बताती। जी जी जी, क्योंकि लाज शर्म जो औरत का सबसे बड़ा गहना होता है, तो प्यार मोहब्बत की बातों में बच्चों को डर भी रहता है जब कि माता सामने पिता आता है तो सबको दिखता है। जी जी। माँ बाप भी देखते हैं, गांव देश भी देखते हैं। जी जी। हाँ, इतने दिन हमारी बेटी की नहीं शादी हुई, कोई नहीं देखे। अब शादी हुई है, सारी पब्लिक उनको देख रही है। जी जी जी। तो आपको जो है दामाद जी कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था जो इतना अच्छा हमको मिला है। मतलब ऐसा आपने सोचा नहीं था? नहीं सोचा था। अच्छा, आपको तो ये चिंता भी रहती रही होगी कि हमारी बिटिया जो है किन्नर है, इनका हाथ कौन जो है थामेगा, कैसे हम हाथों में मेहंदी यही लगाएं? बात से हम बहुत टेंशन में थे, लेकिन आज जो है हम टेंशन फ्री हो गए। टेंशन फ्री हो गई? हाँ, बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। जी। सबसे ज्यादा टेंशन मेरे रंजना का था। आज उससे भी हम मुक्त हो गए। जी 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 जी। आप समझ ही सकते हैं कि एक माँ की आंखों में वो खुशी के आंसू छलक रहे हैं कि जो एक बेटी का टेंशन था कि हमारी बेटी के साथ जो है शादी कौन करेगा, तो जिस तरीके से आज एक माँ को जो है लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी का जो है घर बस गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी का मेरे घर बस गया, मेरी बेटी खुश है तो हम लोग भी सब खुश हैं। आप एकदम पूरा हाँ, पूरा खुश हैं। बिल्कुल। इसमें हमारे बेटी में, हमारे रंजना में हमारी खुशी थी। जी जी जी। हमारी रंजना खुश है, हम लोग भी खुश है। उनको जीवन साथी मिल गया है। हम भी दुआ करेंगे भगवान से कि उन लोग का अच्छा जी 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 गुजर हो जाए। अच्छा माता जी, जो है आप पहले भी बता रहे थे कि किन्नर समाज के लोग आए जो है रंजना जी को मांग रहे थे और हमने नहीं दिया। हाँ बेटा, आए थे बहुत। वो लोग बातें करें, कहन तुम लोग के साथ नहीं रहने वाले, तो हमके मेरी औलाद हम नहीं देंगे। अच्छा, आपने नहीं दिया? हाँ, हमका कोई कीमत भी नहीं देंगे। जी जी जी। उनको ले जाना तो हमको मार डालो तो फिर लेके जाओ। आप हमको मार डालो तब लेके जाओ? हाँ, हमने ये जवाब कहा कि मेरे मरने के बाद हमारे बच्चे हमसे दूर होंगे। जी जी जी। इसीलिए जो है कहते हैं ना कि हर माँ एक जैसी नहीं होती है। वैसे कहते हैं पुत्र को पुत्र हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। लेकिन ये कलयुग भाइयों दोस्तों, कुछ माताएं जो है ऐसा कर्म कर जाती हैं कि कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन हर माताएं वैसा नहीं होती हैं। एक माता जी ये भी हैं जो कि बेटी किन्नर रहते हुए भी इन्होंने किन्नर समाज को देने से इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि हमारी जान जब चली जाएगी तभी आप लोग ले जा सकते हैं, नहीं तो बेटी को नहीं ले जा सकते हैं। तो किन्नर समाज को तो आपने नहीं ले जाने दिया, लेकिन बेटी जब शादी कर ली है तो अब तो बेटी को अपने घर पे जाना ही पड़ेगा। जा सकती हैं, घर भी रह सकती हैं, वहाँ से आके हमको भी देख सकती हैं। जी हाँ, मेरे लिए तो बेटी बेटा दोनों यही हैं। जी जी जी।
एक समस्या आ रही है कि जैसे जो शादी हुई है, जो आपके दामाद जी हैं, इनके घर वाले नहीं हैं, अपने घर पे शरण दे रहे हैं, तो आगे क्या कुछ आप इनकी मदद कर सकती हैं जिस तरीके से मौके बिल्कुल की? कर सकते हैं। जब तक है तब तक हमारे पास रहा है। जब उनके माँ बाप उन लोग को स्वीकार करेंगे, खुशी खुशी अपने घर जाए। अच्छा अच्छा, यानी जब तक माता पिता नहीं स्वीकार कर रहे हैं तब तक आप इनको अपने पास रख अपने सकती हैं। पास रखेंगे बिल्कुल। और जब इनके माँ बाप खुशी खुशी बुलाएंगे कि हाँ बेटा तुम बहू को लेके आ जाओ, जी तो ये लोग जा सकते हैं। जी जी जी। ना हम इन लोग को जाने के लिए कहेंगे, और जाते रहेंगे तो हम रोकेंगे नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब बेटी चाहे जहाँ जैसे भी रहे, जिस हाल में खुशहाल रहे। हाँ, खुश रहें बस। जी जी। हम बहुत कोटि कोटि नमन करते हैं माँ के ऐसे सुंदर विचारों का। हम ये चाहेंगे कि जो इनके दामाद जी हैं, इन माता जी के लिए क्या कहना भैया आपका? अब माता जी से पहली बार मिले हैं, बहुत अच्छा इनका व्यवहार है। जी अब माता जी ने तो सब कह ही दिया है, अब इनके बारे में कहा जाए। माता तो माता होती है। जी 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 अब चाहे अपनी माँ या दूसरे की माँ, जी जैसी कहते हैं ना कि जिस नीयत से आप देखेंगे वो उसी नियत में आपको दिखेंगी। जी जी। तो माता जी ने तो सब कह ही दिया है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। अब जब तक उधर से धक्का खाए तो इधर रह लेंगे, फिर उधर मामला शांत हो जाएगा तो उधर चले जाएंगे। उस माँ को भी जो है कोशिश करेंगे मनाने अरे मान जाएंगे, क्यों नहीं माँ मानेंगे। को भी ममता लगेगी ना कि मेरा बेटा मेरा बहू मेरे पास रहने के लिए चाहिए। जी जी ससुराल में कितने दिन रहेंगे? जी ससुराल में थोड़ा बीतेगा बेटा का। जी जी तो माँ तो बुलाएंगी, 1 महीना 2 महीना साल तमाम देख लेंगे, जी जी पड़े रहेंगे हमारे पास। जी। कहते हैं ना कि हमें माँ से प्यारी लगे हमारी सासू जी। तो बहरहाल जो है, ये तो आपने किसी फिल्म में देखा होगा। और सासू माँ भी एक माँ ही होती है। कहते हैं बेटियां भी अगर जाती हैं ससुराल में तो एक माँ को छोड़ती हैं, दूसरी माँ पाती हैं। तो अगर बेटी को एक माँ मिलती है तो बेटे को भी एक माँ मिलती है, यानी जो पत्नी की माँ होती है, जो सासू माँ होती है। तो यानी कि आपको ये लग रहा है कि पत्नी के साथ साथ एक और माँ भी हाँ हाँ, बिल्कुल 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 लग रहा है। खुशी हो रही खुशी है। क्यों नहीं, जब परिवार बढ़ता है, संबंध बढ़ता है, संपर्क बढ़ता है, बहुत खुशी होती है। जी जी। अब हम बात करेंगे थोड़ा जो है रंजना जी से। रंजना जी जो है माँ से मिल करके कैसा लग रहा है दुल्हन के रूप में? हमें पहले भी अच्छा लग रहा था, अब थोड़ा कम अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा कम अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के साथ रहते थे, लेकिन अब हमको दूर रहना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे कंधे पे 2 जिम्मेदारी हो गई है। एक मायके की जिम्मेदारी, एक ससुराल की जिम्मेदारी, एक माँ की जिम्मेदारी, एक सास ससुर की जिम्मेदारी। तो हम भी यही तहे दिल से मतलब करेंगे, अपना फर्ज अदा करेंगे कि हम अपनी दोनों जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकूं। दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा कि एक थोड़ा अच्छा भी लग रहा है और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। इन्होंने माँ की जो है जुदाई का दर्द बयां किया है। कहते हैं जो है पुरुष तो एक ही बार मरता है, लेकिन जो बेटियां हैं उनकी मौत 3-3 बार होती है। हम आपको बता दें, अगर आप लोगों ने और वीडियो देखा होगा, हम तमाम वीडियो पे दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान का भी एक नारा हम लगाते हैं। साथ ही साथ हम बता दें कि बेटियों की मौत कैसे 3 बार होती है। तो हम बता दें कि जो है पहली मौत होती है बेटी की, जब बेटी की जो है विदाई होती है, यानी घर से जब विदाई होती है, जब उसका जहाँ लालन पालन होता है, माँ को छोड़ना पड़ता है, पिता को छोड़ना पड़ता है, भाई को छोड़ना पड़ता है, उस समय भी मौत से बढ़ कर के दर्द होता है। और दूसरी मौत होती है जन्मत मरत दुसह दुख हुई। रामायण में लिखा गया है कि जन्मते समय भी दुख होता है, मरते समय भी दुख होता है। जब माताओं बहनों को जो है पुत्र या पुत्री की प्राप्त होती है, यानी कि आप कह लीजिए कि जब भी जो है माताएं जन्म देती हैं किसी बच्चे को, तो उस समय भी एक मौत के समान पीड़ा होती है। और तीसरी मौत तो भैया सबकी निश्चित है, जो कि शमशान घाट पे ले जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, हमारे चैनल के माध्यम से बेटियों के ऊपर जुर्म ना ढाएं। बेटियां वो चीज़ हैं कि बिना इनके जो है समाज का चलना बड़ा मुश्किल का काम है। आज रंजना जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। हमें थोड़ा जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ का आंचल जो है छूट रहा है। और क्या ही कहें इस चैनल के माध्यम से। और अभी हमारे सास ससुर जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस रिलेशन को, देखते हैं कब तक एक्सेप्ट करते हैं। जी, माँ को तो हर माताएं जो है जैसी नहीं होती, लेकिन आपके माँ की इस विचार पर क्या लगा? आपकी माँ ने कहा कि अगर वो लोग घर में नहीं जगह देते हैं, स्थान देते हैं, तो मैं अपने जो है पास में अपने दामाद को भी रखूंगी, बेटी को भी रखूंगी। अब देखिए, अब शादी के बाद एक लड़की का जो असली घर होता है वो उसका ससुराल ही होता है। जी।
मायके में इंसान कितना दिन रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल। जी उसके बाद मायके में भी थू 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 होने लगेगा। जी, जो बात सत्य है उसको कोई नकार नहीं सकता। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है 100 बहू को रख सकता है, लेकिन एक बेटी को रखना जो है बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो रंजना जी ने ही कहा कि मायके में हम कितने दिनों तक गुजारा कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद देखेंगे, अगर वहाँ नहीं सेटल होगा तो भाई पब्लिक के, दर्शक के आशीर्वाद से जो भी कमाएंगे उसमें कहीं अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ न कुछ बनाएंगे। जी जी जी। लास्ट में हम चाहेंगे कि माता जी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग ढेर सारा प्यार दे रहे हैं इस शादी को, मुबारकबाद। भैया लोग तो यही कहेंगे कि हमारे बेटी बेटा को सपोर्ट कीजिए जी कि इन लोग का भी बसर हो जाए। जी जी। आज एक माँ की जो है एक गुहार है, एक माँ की एक पुकार है कि आप जो है हमारे बेटी और दामाद का जो आप लोग ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार कीजिए। वैसे भी आप लोग पहले से जानते थे, आज एक माँ की ममता जो है उभर करके सामने आई है। और हम तो भगवान से निवेदन करेंगे कि इसी तरीके से सबकी माताएं हों, जिस तरीके से रंजना जी की माता जी ने जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, इसी तरीके से हर माताएं जो है, अगर बेटी ठीक है किसी से अगर प्रेम में शादी विवाह कर ले रही तो उसको प्रताड़ित ना किया जाए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, नहीं तो तमाम बेटियां जो अपनी जान दे देती हैं और जो इस दुनिया से चला जाता है दोस्तों, वो फिर दोबारा आता नहीं है। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है, ठीक है कदम गड़बड़ा जाते हैं, प्रेम आज की कोई नई बात नहीं है, सदियों से प्रेम चलता आया है। प्रेम विवाह जो आज की कोई नई पद्धति नहीं है। आप लोग इतिहास में सतयुग त्रेता द्वापर में देखे होंगे। तो अगर कोई बेटा बेटी प्रेम कर ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको घर से निकाल दें, उसको प्रताड़ित करें। प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम जायज तरीके से होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे जो कुछ भी इनके जीवन में होता है, जो भी संघर्ष होता है, जो कुछ भी आराम मिलता है, सब कुछ हम अपने रिपोर्टर चैनल पे जरूर पड़ेगा। जो भी हमारे और रंजना के बीच होगा, किसी चैनल पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, देहाती रिपोर्टर को जरूर सर्च करिएगा, क्योंकि ये सारी खबर आप लोगों को दिखाएंगे और दिखाते भी रहेंगे। भैया देखिए, कुछ हो चाहे जाए, बहुत ही मेहनती आदमी है, बहुत ही लगनशील आदमी है, लगातार कार्य करने वाले आदमी है। भैया हल्लुक देख के गबड़ैया लगन मत, और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ना। देहाती रिपोर्टर एको न्यूज छोड़े ना अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया का लगातार चलेगा काम करे ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। बहरहाल जो है जनता जो है इसी तरीके से प्यार भी दे रही है, जिस तरीके से जो कुछ है, और मेहनत सबको करना चाहिए, और जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा उसको सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दुलार दीजिएगा। बाकी जो भी आगे का अपडेट होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय